किसान भाइयों नमस्कार, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मशरूम की डिमांड बढ़ते हुए देखकर अब कई किसान लोग मशरूम की खेती से जुड़ने के तरीके तलाश रहे हैं, मशरूम की खेती करने का सोच रहे हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाने वाला मशरूम अब आम लोगों की थाली में जगह बनाने लगा है। सुपर फूड के नाम से मशहूर मशरूम की कोरोना काल के बाद से काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। मशरूम में मांस से ज़्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। खास बात यह है कि इसका 90% हिस्सा पच जाता है, जबकि दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत का बड़ा हिस्सा पच नहीं पाता है। बाजार में मशरूम की डिमांड बढ़ते हुए देखकर अब कई लोग मशरूम की खेती से जुड़ने के तरीके तलाश रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसानों के सामने यही प्रश्न आता है कि मशरूम की खेती कैसे करें। तो आइए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानते हैं मशरूम क्या है, मशरूम की खेती की ट्रेनिंग कहाँ से लेना चाहिए, मशरूम की खेती के लिए ज़रूरी जलवायु कैसी होनी चाहिए, मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधि कौन सी है, मशरूम का बीज कहाँ से खरीदें, मशरूम की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, मशरूम की खेती में लागत और कमाई कितनी होती है, मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पाद कौन कौन सी है और इसका डिमांड कितना है। ये सब जानने से पहले किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी जब भी मैं लेके आऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं मशरूम क्या है। मशरूम की बात करूं तो मशरूम एक तरह का कवक है, फंगस है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। किसान भाइयों, मशरूम की खेती की ट्रेनिंग की बात करूं तो सभी कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लागत का 50% अनुदान भी देती है। किसान भाइयों, मशरूम की खेती के लिए जरूरी तैयारी और जलवायु की बात करूं तो मशरूम की खेती के लिए अस्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के शेड का प्रयोग किया जा सकता है। जिन किसानों के पास धन की कमी है वह बांस व धान की पुआल से बने अस्थायी शेड का प्रयोग कर सकते हैं। बांस व धान की पराली से 30 बाय 22 बाय 12 फीट आकार के शेड बनाने का खर्च लगभग 30,000 रुपये आता है, जिसमें मशरूम उगाने के लिए 4 बाय 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लैब तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधि की बात करूं तो कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया भूसा जो बारिश में भीगा हुआ न हो प्रयोग में लाया जाना चाहिए। धान की पराली अथवा गेहूं के भूसे के स्थान पर सरसों का भूसा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के भूसे के साथ मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए सभी सामग्रियों की मात्रा अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध न होने की अवस्था में यूरिया की मात्रा अनुपात के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताजे या कच्चे कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.6 से 1.7% होनी चाहिए। 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 500 से 750 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, मशरूम की अधिक पैदावार लेने के लिए बीज शुद्ध व अच्छी किस्म का होना जरूरी होता है। उन्नत किस्म के बीज को सुविधा अनुसार आपके किसी भी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला से प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा बहुत से निजी व्यक्ति भी मशरूम बीज उत्पादन से जुड़े हैं, जो सोलन, हिसार, सोनीपत, कुरुक्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र आदि जगहों पर स्थित है। इस सफल किसानों से भी मशरूम के बीज आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आगे है मशरूम की उन्नत किस्में।
मशरूम की उन्नत किस्में की बात करूं तो देश के कई राज्यों में मशरूम को कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का कवकीय क्यूब होता है। भारत में मशरूम की 3 प्रजातियां प्रचलित है जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और इसका मार्केट में काफी डिमांड रहता है। किसान भाइयों, एक पहली प्रजाति है ढेंगरी मशरूम, यानी कि ओयस्टर मशरूम के नाम से बहुत ही प्रचलित है। इस किस्म की मशरूम की खेती को करने के लिए सर्दियों के मौसम को उचित माना जाता है। सर्दियों के मौसम में इसे भारत के किसी भी क्षेत्र में उगाया जा सकता है, किंतु सर्दियों के मौसम में समुद्रीय तटीय क्षेत्रों को इसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर हवाओं में नमी की 80% मात्रा पाई जाती है। मशरूम की इस किस्म को तैयार होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं दूसरी किस्म जो है दूधिया मशरूम, यानी मिल्की मशरूम के नाम से फेमस है। दूधिया मशरूम की इस प्रजाति को केवल मैदानी इलाकों में ही उगाया जाता है। मशरूम की यह किस्म के बीजों के अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री तापमान को उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा मशरूम के फलन के समय इसी वक्त 30 से 35 तापमान की आवश्यकता होती है। इस किस्म की फसल को तैयार होने के लिए 80% हवा में नमी होना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अब आगे बात करते हैं तीसरी जो वैरायटी है बटन मशरूम। बटन मशरूम की इस किस्म का इस्तेमाल खाने में सबसे अधिक किया जाता है। श्वेत बटन मशरूम की फसल को तैयार होने के लिए आरंभ में 20 से 22 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मशरूम फलन के दौरान उन्हें 14 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती को अधिकतर सर्दियों के मौसम में किया जाता है, क्योंकि इसके क्यूब को 80 से 85% वायु नमी की आवश्यकता होती है। इसके क्यूब सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, जो कि आरंभ में अर्धगोलाकार होते हैं। किसान भाइयों, मशरूम की खेती में लागत और कमाई की बात करूं तो मशरूम की खेती का बिजनेस काफ़ी बढ़िया मुनाफे वाला है। इसमें लागत का 10 गुना तक का फायदा हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपये लगाकर शुरू किए गए बिजनेस से 10 लाख रुपया तक की कमाई हो सकती है। पिछले कुछ सालों में मशरूम की डिमांड में भी तेजी आई है। ऐसे में मशरूम की खेती का बिजनेस काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। किसान भाइयों, मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पाद की डिमांड की बात करूं तो मशरूम की खेती के साथ ही इसके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाकर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। ताज़ी मशरूम को पैक करके बाजार में पहुंचाने के अलावा किसान मशरूम के पापड़, जिम का सप्लीमेंट पाउडर, अचार, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज़, नूडल्स जैसे सॉस, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, सेब, चकली आदि बनाकर भी बाजार में बेच सकते हैं। हमेशा देखा गया है कि प्रसंस्कृत उत्पादों को, यानी कि प्रोसेस्ड फूड को बाजार में बेचने पर ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।